सावन का महीना पर्व त्योहारों का महीना चल रहा है। ये महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में बहुत सारे व्रत त्योहार पड़ते हैं, जैसे सावन, मंगला गौरी व्रत, पूर्णिमा, एकादशी, रक्षाबंधन। और हम इन सब व्रत को करते हैं। इसी में हरियाली तीज भी पड़ता है। ये महीना हरियाली होती है, जिधर देखो हरियाली, हरा हरी चीज़ें। तो बात करते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। क्या है मंगला गौरी व्रत, इसे कैसे करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मंगला गौरी व्रत सावन में कितने पड़ते हैं? मंगलवार को पड़ते हैं। इस साल 4 मंगलवार पड़ रहा है, उसमें मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मतलब यह नियम है कि जिस कन्या का विवाह इस साल हुआ है उनको मंगला गौरी का व्रत इसी साल शुरू करना देना चाहिए। और 5 साल तक सावन के जितने भी मंगलवार 4 या 5 पड़ते हैं, व्रत पूरा करके उद्यापन कर देना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि सावन का जो मंगलवार पड़ता है वह सावन के पहले मंगलवार से शुरू करके, जो सुहागिन लड़की होती है, स्त्रियाँ होती है, बहू हैं, वह सावन का पहला मंगलवार से व्रत को शुरू करके पूरे साल का मंगलवार व्रत करके उद्यापन कर सकते हैं। तो इसमें 5 सालों तक मंगलवार का व्रत नहीं करना पड़ेगा। ऐसी भी विधि है मंगला गौरी व्रत का कि मंगला गौरी के नाम से किया जाता है। माँ गौरी का 4 पिंड बनाए जाते हैं। चारों प्रहर में उनका अलग अलग चीज़ों से पूजा की जाती है। जो साधक होते हैं, भक्त होते हैं, उन्हें चीज़ों का भोग लगाते हैं और दूसरे दिन उन पिंडों को जल में विसर्जित कर देते हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन यानी मंगलवार के जब आप व्रत करें तब आप संकल्प लें कि आपको कैसा व्रत करना है। हर मंगलवार को जो सावन का मंगलवार पड़ेगा 4, उसमें मतलब 5 सालों तक व्रत करना है, या एक मंगलवार को शुरू करके पूरे साल तक व्रत करके उद्यापन कर देना है। जैसा भी आपको व्रत करना हो आप संकल्प कर सकते हैं। मंगलवार के दिन लाल साड़ी पहने और कोरा, क्योंकि पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए कोरा कपड़ा यानी एकदम से कोरा कपड़ा हो, उसको पहनकर के व्रत का पूजन करना चाहिए। माथे पर लाल चंदन लगाना चाहिए, उसका तिलक करना चाहिए, कलावा बांधे, लाल आसन पर बैठें और माँ गौरा की विधिवत पूजा करें। माँ गौरी की पूजा में नींबू बिजौरी का फूल यानी नींबू का जो फूल होता है वो, और अलग अलग जो पहर में पूजा होती है, अलग अलग चीज़ों से माँ गौरी का पूजन किया जाता है। तो आप मंगला गौरी का व्रत कथा मंगा लें, उस पुस्तक उसका चाहे तो आप मंगा लें। उसमें विधिवत दिया हुआ है कि क्या कब 4 पहर में पूजा कैसे की जाती है, क्योंकि वो जो किताब होता है उसमें सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है। मंगला गौरी का पूजा का दीर्घ आयु के लिए की जाती है, अपने स्वास्थ्य के लिए की जाती है, आगे वंश की वृद्धि हो, घर में सुख शांति संपन्न बनी रहे, इन सब चीज़ों के लिए भी इस सब का कामना करते हुए मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। तो आपको बता रहे हैं कि इस बार मंगला गौरी का जो व्रत होगा वह 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक ये व्रत चलेगा। इस 4 मंगलवार का व्रत आपको करना है, लेकिन ध्यान दें कि जब भी आप मंगलवार का व्रत करें तो एक दिन पहले कोई व्रत नहीं करें और एक दिन बाद कोई भी व्रत ना करें। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सोमवार का भी व्रत कर लेते हैं, मंगला गौरी का भी व्रत कर लेते हैं, तो आपको दोनों व्रत का फल नहीं मिलेगा। जो सावन का सोमवार कर रहे हैं वह मंगलवार का व्रत नहीं करेंगे, क्यों कोई एक व्रत करेंगे, और जो मंगलवार का व्रत करेंगे वह उधर सोमवार का नहीं करेंगे, इधर बुधवार के दिन कोई व्रत नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग बुधवार का भी व्रत करते हैं तो नहीं करेंगे। मंगला गौरी का व्रत करने के बाद पारण करेंगे, तब आपको व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा।
मंगलवार के दिन कुछ लाल चूड़ी, लाल चीज़ों का भी दान करें, जैसे कि अनार, गेहूँ, गुड़, इन चीज़ों का भी दान मंगलवार के दिन शिव मंदिर में, जहाँ शिव पार्वती की मूर्ति हो या शिवलिंग के पास भी कर सकते हैं। और जब आप समापन करें तो व्रत का समापन हो, यानी कि 13 अगस्त को उस दिन कुछ श्रृंगार का सामान भी मंदिर में दान करें, करके सुहागनियों को दान करना चाहिए। यह देखिए, जैसे हम करते हैं पूजा और पाठ, मंगला गौरी का पाठ और कथा को आप मंगा लें, इसका बुक, इसमें पूरा विधि विधान दिया गया है और इस व्रत की कथा भी दी गई है। आप इस व्रत की कथा भी करें तो आपको मैं बता दूं कि मंगला गौरी का व्रत कथा के बारे में इसमें जो भोजन किया जाता है, यानी नियम है कि जो माँ गौरी को चारों पहर में चढ़ाया जाता है, जो चीज़ें, उसी का आहार ग्रहण किया जाता है। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। जब आप पुस्तक पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, अलग अलग से कोई भोजन नहीं किया जाता है। और बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें करती हैं। अगर आप पहले से इस व्रत के बारे में नहीं जानते हैं और आप अब पता चला है, तो अब से भी आप कर सकते हैं। इस व्रत को करने से पहले संकल्प लें, जैसे मैं बताएं 2 विधि हैं। एक तो यह है कि सावन का मंगलवार होगा 4 या 5, तो सभी मंगलवार का व्रत करना चाहिए। 5 सालों तक ऐसा कर सकते हैं, या तो सावन के महीने पहले मंगलवार से शुरू करके जब आप अगला सावन आए उसका भी, जितने भी मंगलवार का व्रत रहेगा उसको पूरा करके उद्यापन कर सकते हैं। यह 2 विधि है मंगला गौरी व्रत करने का। तो जो आपको बता रही हूँ, सभी सुहागन इस व्रत को करती हैं। लेकिन नियम यही है कि जो पहली बार जैसे शादी हुआ है तो तभी से उस व्रत को शुरू कर देते हैं। तो जैसे तीज का व्रत कुंवारी भी करती हैं, करवा चौथ का भी व्रत कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, तो मंगला गौरी व्रत का भी विशेष सुहागिनों के लिए पहली बार शादी हुआ है करती हैं। तो पहले शादी जिनका हो चुका है, नहीं किए हैं किसी कारणवश, वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। जब उद्यापन किया जाता है तो उद्यापन में जो भी थोड़ा बहुत अधिकतम या नियमतम होती है उसको पूरा कर दिया जाता है। यानी उद्यापन के समय जो है सुहागन स्त्री को बुलाकर उनका पूजा करके उनको श्रृंगार दिया जाता है। माँ गौरी का स्थान देकर उनको सभी श्रृंगार की सामग्री, खाने पीने की चीज़ें दान किया जाता है। तो ये तो आपको उद्यापन के समय की बात है। अभी मैं मंगला गौरी व्रत की कथा के बारे में, पूजन के बारे में बता ही रही हूँ। जैसे जो 4 पहर की पूजा इसके बारे में नहीं कर बता रही हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुबह शाम का तो पूजा हम कर लेते हैं, पर चारों पहर यानी दोपहर और जो 3-4 बजे का पूजा होता है वो हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए सबके पास तो इतना टाइम नहीं रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे व्यस्त रहते हैं, कहीं कोई ड्यूटी करता है, या घर में भी बहुत सारे, किसी के घर में फैमिली होती है, उनको टाइम नहीं मिलता है पूरा दिन, तो वो पूजा कैसे करें। तो आप चाहें तो चारों पहर का पूजा ना करके आप सुबह शाम का भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन नियम तो चारों पहर का ही है। तो जो लोग एकदम फ्री रहते हैं उनके लिए 4 पहर का पूजा कर पाना आसान होता है। साधु महात्मा हैं जो कर सकते हैं, लेकिन घर गृहिणी वाले अगर 4 पहर की पूजा ना कर सके तो सुबह शाम की पूजा कर सकते हैं। माँ गौरी का फोटो रखकर पूजा कर सकते हैं। पिंड नहीं भी बना सकते तो फोटो को स्थान देकर रख लीजिए और पूजा करते रहें। और हमेशा नहीं कर सकते तो लाल कपड़े में बांधकर फोटो को किसी साफ सुथरे स्थान पर रख देना चाहिए। और जब भी आप पूजा शुरू करें तो आप फिर से माँ गौरी की फोटो को रखकर आप पूजा कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।